नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को, आपकी राय को आवाज को मंच देता है, जगह देता है। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मुद्दा वो जो आजकल बेहद ज्यादा सुर्खियों में है। क्या बिहार में नई सरकार के बनने के बाद, नए अलायंस के सरकार में आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है? क्या नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी की वजह से बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो रही है? बीजेपी लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि महज 24 घंटों में 3 इंजीनियरों की जो हत्या हुई है उससे बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। क्या बिहार को खौफजदा और नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करने का बीजेपी का यह आरोप सही है? इस पर करेंगे हम बड़ी बात। सवालों में नीतीश का सुशासन 8 बजे का टॉपिक होगा हमारा। और डिबेट नंबर 2 में आज बात होगी जम्मू कश्मीर की एक बार फिर से। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपनी ही बातों को लेकर आज कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। झंडे को लेकर विवाद बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी विज्ञप्ति में इस बात को मान लिया है, जो हाईकोर्ट का आदेश भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर 2 विधान 2 निशान मानेगी। क्या बीजेपी अपने असूलों से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों से भटक रही है सत्ता के लिए? इस पर करेंगे बड़ी बहस रात 8:30 बजे में। आगे बढ़े उसके पहले डिबेट नंबर 1 यानी कि बिहार में क्या सुशासन पर सवाल उठाना जायज है? क्या भारतीय जनता पार्टी की ये बात जायज है कि बिहार में जंगल राज लौट रहा है? ये रिपोर्ट हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 सवालों में सुशासन। प्राइवेट नौकरी है तो जाना ही पड़ेगा। अक्सर जाते आते थे, कंपनी में काम करते थे। बिहार में रविवार को दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई। उसके 24 घंटे के भीतर ही वैशाली में भी एक निजी टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर अंकित झा को हत्यारों ने गर्दन रेत कर मार डाला। बिहार इन हत्याओं पर दंग है, खौफजदा है, तो विरोधी कह रहे हैं कि ये जंगल राज की वापसी की आहट है। तो बिल्कुल मतलब जंगल राज कहिए, जंगल राज से भी बदतर हो गया है। क्या बिहार की जनता ने इसी जीत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की? हमारी आशंका थी कि जंगल राज आ जाएगा और हमें शायद इतना नहीं किसी को पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। पिछले 24 घंटों में कटिहार में 10 लाख रुपए सरेआम लूट लिए गए तो सीतामढ़ी में बदमाशों ने एक किसान को गोली मार दी। सवाल वही है, क्या ये आपराधिक घटनाएं जंगल राज की वापसी हैं या फिर एक सामान्य आपराधिक घटनाएं हैं? राज्य के वर्दीधारियों को सख्त संदेश देने के बाद अब नीतीश सरकार और सहयोगी विरोधियों को सफाई देने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं, वही अपराधी सब है जो लालू के राज में चुनौती दिया था। सब मैं समझता हूं कि ये देखना चाहिए कि घटनाएं हुई और सरकार ने उस पर कैसे एक्ट किया। बिहार चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने नीतीश लालू के गठजोड़ को जंगल राज की वापसी का रास्ता बताकर बिहार की जनता से वोट मांगे थे। बीजेपी को सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन खौफनाक अपराध उसे नीतीश के सुशासन पर वार करने का मौका जरूर दे रहे हैं। बिहार में डर और मौके की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या बिहार में जंगल राज की वापसी के बीजेपी के आरोपों से आप सहमत हैं? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके जरिए आपको हम तक अपनी जवाब पहुंचाने हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी के बीजेपी के आरोपों से क्या आप सहमत हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। #HTP और #जंगल राज रिटर्न्स के जरिए ट्वीट कर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अब मेहमानों का मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ इस वक्त सत्तारूढ़ गठबंधन का बचाव करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के सांसद अली अनवर साहब हैं। हमारे साथ सत्तारूढ़
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। हमारे साथ सत्तारूढ़ मृत्युंजय कुमार तिवारी जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर, और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी और AK वाजपेयी साहब, जो कि LJP के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। 45 सेकंड का वक्त और फिर उसके बाद डिबेट की शुरुआत। सबसे पहले अली अनवर साहब, आपकी बारी, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार के अगुवा हैं, आप सरकार के मुखिया हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या अली अनवर साहब ये जंगल राज नहीं है? अगर तो क्यों नहीं है? 45 सेकंड में साबित करिए। सुमित जी, ऐसा है कि ये घटना तो बहुत दुखद है, दोनों घटनाएं या जो भी घटनाएं हो रही हैं, और चिंता की बात भी है। लेकिन सरकार ने, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों की बैठक ली है, चिताया है उनको फटकारा है और उनको कहा है कि हमको रिजल्ट चाहिए। और आप ये मान लें कि अधिकारी जितने जो भी दोषी हों, चाहे वो जितने भी रसूख वाले क्यों न हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पताल में भी घुसेंगे तो उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन जो लोग जंगल राज 2 की बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, तो दरभंगा की घटना में तो उसी गिरोह के आदमी का नाम आया है। जी चलिए, मैं बीजेपी से रिएक्शन लूंगा। 45 सेकंड हुए। मृत्युंजय कुमार तिवारी, आज तो लालू यादव को भी आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन के, सबसे अधिक विधायक आपके साथ हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि क्योंकि आरजेडी सत्तारूढ़ हुई है, लालू यादव के लोग सत्ता में आए हैं, इसीलिए बेलगाम बेखौफ अपराधी हो गए हैं। तिवारी जी, जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, ये बातें आज नहीं कही जा रही है। जब से लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया था, जनता दल यू को, उस दिन से बीजेपी विरोधी यही बात कह रहे थे और बिहार के चुनाव में भी इस तरह से प्रसारित किया गया। लेकिन जनता इनके झांसे में और इनके तथ्यहीन बातों पर जनता ने यकीन नहीं किया और जनता ने विश्वास किया है। और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में सुशासन स्थापित करेगी। जो घटनाएं घटी है उसका दुख है, ये दुखद घटनाएं हैं। लेकिन जिस तरह से विरोधी बीजेपी राजनीति कर रही है, इस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है और बिहार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये शर्मनाक है। 45 सेकंड हुए तिवारी जी। कोई राजनीति अगर कर रहा होगा तो राजनीतिक पार्टियों का काम ही राजनीति करना, ये जवाब मुझे अक्सर अपने शो में सुनने को मिलता है। लेकिन इस बात से कोई आंखें नहीं मूंद सकता कि बीते कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिन के भीतर 3 बड़ी हत्याएं हुई हैं और किस तरीके से मारा गया सबके सामने है। वाजपेयी साहब, क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं? क्यों एक सरकार जो साल अभी महीना भर पहले बनी है उसको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं आप लोग? वाजपेयी जी। अरे ये क्या सवाल हुआ? हम बदनाम कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं? अरे ये तो तथ्य बोल रहे हैं। 40 घंटे में 7 हत्याएं हो गई और 50 दिन इनकी सरकार को बने हुए हैं। उसमें 147 सीनियस क्राइम हुए हैं और 147 में से 47 जो हैं वो किडनैपिंग और रैंसम के हैं और 17 मर्डर हैं। तो ये हम राजनीति इसमें क्या करें? ये तथ्य बोल रहे हैं। और इनके नेता क्या कह रहे हैं कि जी हम जांच कर रहे हैं, हमने 50,000 मुकदमे ट्रायल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाई है। अरे सवाल ये नहीं है, आप सत्ता में बैठे हैं, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये कल स्टेटमेंट त्यागी साहब ने दी इसी टीवी चैनल पे, और लेकिन वो घटनाएं नेक्स्ट डे 2 घंटे बाद हो जाती है। सवाल ये बड़ा उठता है कि ये सरकार कैसे कारगर कदम कौन से उठा रहे हैं जिससे ये कल सुबह फिर घटना नहीं होगी। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी जवाब देंगे। सत्ता सरकार में आप भी हैं, भागीदार हैं आप, क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सरकार में हम शामिल हैं और हमारी जवाबदेही भी है राज्य की जनता के प्रति। जो हमने वादा किया था सुशासन का, रूल ऑफ लॉ का, हम उसके लिए अपना कमिटमेंट दोहराते हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं वो हमारे लिए चुनौती से कम नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, लेकिन चूंकि सरकार काम कर रही है, चीफ मिनिस्टर एक्शन में है, अधिकारियों को टास्क दे दिया गया है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और कहीं न कहीं यह लग रहा है कि सरकार राइट ट्रैक पर जा रही है। लेकिन इसे जंगल राज 2 कहना, मुझे इस पर आपत्ति है। अगर इन घटनाओं को लेकर आप जंगल राज 2 कहते हैं तो व्यापम घोटाले में 48 लोगों की हत्याएं हो गई थी, जिसमें पत्रकार लोग भी मारे गए थे, उसको हम क्या कहेंगे? हरियाणा में की घटना जब दलित बच्चों को जलाया, उसको क्या कहेंगे? पंजाब में क्या हुआ था? सीधे हमला भारतीय जनता पार्टी पर। अनिल बलूनी, आपकी बारी है, जवाब दीजिए।
बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है, उसको भी क्या आप जंगल राज की संज्ञा देंगे? अनिल बलूनी। नहीं, सुमित जी देखिए, आज हम बिहार की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इसलिए बिहार की करें तो अच्छा है। प्रेम जी ऐसा ना करें। देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे आज। सुमित जी, बड़हरा के विधायक थाना अध्यक्ष को कहते हुए दिखते हैं कि मेरी पैरवी सुन वरना पटक के मार दूंगा। जेडीयू के विधायक है नरेंद्र कुमार, वो डीएसपी को गंगा में फेंक देते हैं। बोचहा की विधायक है बेबी कुमारी, वो कहती है कि मुझसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। आप बताइए, फिरौती उद्योग बन गया। आज एनआईटी के छात्र का अपहरण हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं? क्या ये आरोप हमारे, क्या ये सब चीज़ें हमने? आपके विधायक गुंडाई करें, आपके विधायक वहाँ फिरौती मांगे, आपके लोग वहाँ डीएसपी को, अधिकारियों को नदी में फेंक दें, इसमें हमारा आरोप है क्या? इसलिए हमारा कहना है कि हमारी आशंका थी और वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सही हो रहा है, लेकिन सोचना चाहिए। 45 सेकंड। अली अनवर साहब, डिबेट इज ओपन नाउ। जिम्मेदारी आपकी है, भरोसे में आपको लेना है विपक्ष को। नहीं, सही आप कह रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है और हम लोग अपनी जिम्मेवारी को निभा भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी की आशंका जो बलूनी साहब कर रहे हैं, आशंका नहीं, हमको तो लगता है कि ये लोग यही चाहते हैं। और पहले भी ये हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ हो रहा है, गुड़गांव में क्या हुआ हो रहा है। ठीक है, तो आपके पार्टी का नेता का नाम आया है दरभंगा में जो हुआ है, आपके पार्टी के नेता का नाम आया है। ठीक नहीं है, कार्रवाई कीजिए। हमारा नेता हो, कोई नेता हो, कार्रवाई करेंगे, वही ना हम बता देते हैं आपकी जानकारी में। कानून का राज नहीं है बलूनी साहब, आपकी विधायक एकदम कार्रवाई हो रही है। आपके विधायक कार्रवाई हो रही है। मर्डर में 2 इंजीनियर्स के मर्डर में आपकी पार्टी के एक नेता का नाम आया है। कार्रवाई हो रही है और भी खुलेगी बात। जिस तरह से बच्चों के खाने में जहर मिलाया गया, जिस तरह से चापाकल से खून निकल रहा था, मोदी मंदिर में विस्फोट हुआ और खुद प्रधानमंत्री जी की सभा में यहाँ खलल डाली गई, विस्फोट हुआ अगल बगल, ये सब क्या था? ये सबका है, ये परंपरा। साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया हमले? क्या आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली में? अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि दरभंगा में जो हम लोगों को सूचना मिली है, आपकी सरकार की सूचना मिली है कि हम लोगों को सूचना मिली है कि दरभंगा वाली घटना में इनका नाम आया है। आपकी सरकार थी, चुनाव के पहले भी आपकी सरकार थी, क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? कार्रवाई हो रही है, क्या हो गया? सुमित जी, कार्रवाई हो रही है। अरे तो फिर यहाँ पे और उसमें जो लोग भी 2 अपराधी होंगे या साजिश करेंगे या उनका कोई पॉलिटिकल मोटिव होगा, वो सब बेदर्द होंगे। तो रहे अनिल बलूनी की कार्रवाई करिए, किसने मना किया? कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिर बीजेपी क्यों जंगल राज के आरोप लगा रही है? वो तो जंगल राज उनके मन में है, यही पर चुनाव में भी लगाए और यही प्रचार करते हैं। लेकिन इनके प्रचार करने में जनता, ये जो आंकड़े हैं इनको आप झुठला रहे हैं। दिन दहाड़े ये जो आंकड़े हैं, दिल्ली की पुलिस तो केंद्र सरकार की है। सुमित जी, आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में गुड़गांव में जो हुआ, जो नोएडा में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, वहाँ दिल्ली की चर्चा भी हो रही है। अली अनवर साहब, अरे आपकी ईमानदारी का तकाजा है कि इसको भी जंगल राज कहिए। नोएडा में उत्तर प्रदेश का शासन चलता है, गुड़गांव में हरियाणा का चलता है। आप दिल्ली के साथ नोएडा गुड़गांव को कैसे जोड़ रहे हैं? दिल्ली में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रही है घटनाएं, दिल्ली में भी इस तरह की रोज घटनाएं, यहाँ से ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब पटना में जो हो रहा है होता रहे, बिहार में जो हो रहा होता रहे, क्योंकि दिल्ली में भी होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं, से पल्ला झाड़ रहे हैं। हम लोगों ने चुनौती ली के रूप में स्वीकार किया है और एक एक करके पकड़ करके जनता के सामने लाएंगे, उनके चेहरों को बेनकाब किया जाएगा। और जो अधिकारी लापरवाही को पकड़ के लाओगे, सवाल ये है उनको ये दंडित किया जाएगा। कैसे रुकेंगी? इसके लिए क्या कारगर कदम सुशासन बाबू उठा रहे हैं? सवाल ये है। वो घटना जो होनी है वो हो गई, परिवार पीड़ित है, परिवार बिलख के रो रहा है, परिवार कह रहा है हम सारा परिवार सुसाइड करेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी। सवाल ये है कि आप क्या प्रिकॉशंस क्या कर रहे हैं? नहीं, अली अनवर साहब, घड़ियाली आंसू मत बहाइए।
इनसे ज्यादा हमदर्दी हम लोगों को है। अच्छी बात है, हमदर्दी है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा हाँ, मृत्युंजय तिवारी हमदर्दी है और दिन रात लगा हुआ है प्रशासन। अगर दिन रात लगा हुआ है तो कैसे हो रहा है? अगर दिन रात लगा हुआ है तो कैसे हो रहा है? बख्शे जाएंगे। और एक के बाद एक होता जा रहा है। 24 घंटे में 7 हत्याएं अलग अलग जगहों पर। मृत्युंजय तिवारी दोषी इसी तरह का उबाल आया था मृत्युंजय पहले तिवारी भी, आपकी सरकार में है ये। आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते मृत्युंजय तिवारी, जिम्मेदारी आपकी भी है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि लालू यादव जब से सरकार में शामिल हुए हैं तब से बिहार के गुंडे बेलगाम हो गए। देखिए सुमित जी, आप जानते हैं आज से नहीं, जब से 1990 से लालू प्रसाद जी शासन में आए हैं, इसके बाद से बीजेपी इस तरह के आरोपों को लगाते रही है। और उन ना जाने कितने आरोप बीजेपी लगाए हैं, दुनिया के सारे आरोपों की लगाई है। अरे तो गलत थोड़ी है, आंकड़े देखे कि नहीं आपने? लालू जी के टाइम में कितने हत्याएं हुई? आंकड़े गलत थोड़ी है। बीजेपी का जो चरित्र है, बीजेपी का चरित्र है, वो लाशों पर, इस तरह की दुखद घटनाओं पर राजनीति करती है। और आज लालू प्रसाद जी ने ठीक ही कहा कि कोई भी हो, अपराधी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन का मनोबल नहीं गिरने दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी के पास प्रशासन को मुख्यमंत्री जी मृत्युंजय जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल जो मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की, तमाम अधिकारियों को कमरे से बाहर निकाल दिया डांट के डपट कर। पुलिस अधिकारी पहले ही नहीं काम कर रहे हैं, आपने उनको डांट डपट कर बाहर निकाल दिया, जैसे कि अभी अली अनवर साहब ने भी कहा। भाई जो ऐसे में कहां से कौन सा पुलिस अधिकारी है, किनको भरोसा करें? जो अपराधी लापरवाही में दोषी पाए गए होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। जो लापरवाह अधिकारी होंगे, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? भी कार्रवाई होगी। बताइए ना, आप लाइव टीवी पर हैं, बीते 24 घंटों में कितने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? सुमित जी, एसआईटी का गठन किया गया है, वहां पर एसटीएफ नहीं, अभी आपने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि क्या एक भी कार्रवाई हुई इन 4 घटनाओं के बीच बाद? एक भी पुलिस वाले से थाना तबादला ट्रांसफर हुआ? अभी सुमित जी 2-3 दिनों के अंदर जो घटनाएं घटी है, और जिस तरह से विरोधी पार्टियां बीजेपी जिस तरह से इसका हाय तौवा हवा खड़ा कर रही है, घटनाएं घटी है, ये दुखद है, हम मानते हैं। और बीजेपी हाय तौवा खड़ा कर रही है, चुनौती करूं। अरे आप अपना शासन संभालिए ना। बीजेपी ने वो तो जनता तिवारी नहीं फेलियर का काम सवाल थोड़ी राजनीति कर रही है, तो जनता आपको पकड़ेगी कि भाई आपने सुशासन की बात की है, जनता कर रही है। तो अगर ये घटनाएं घटी है, तो इन घटनाओं पर आप विपक्ष में है, जनता के पास आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के गए। अरे मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा का सवाल नहीं है, ये तिवारी जी, ये मुद्दा नहीं है। तिवारी जी, आप जनता को आश्वस्त कीजिए कि ये घटनाएं कल से नहीं घटेंगी। अरे भाई, आप सरकार ये करने जा रही है, हम कह रहे हैं। अरे वाजपेयी जी सुन लीजिए, हम कह रहे हैं ये दुखद घटनाएं हैं। अरे वो तो हो गया दुखद घटना, आगे की घटनाओं की बात हम कर रहे हैं। सरकार कार्रवाई कर रही है। क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन पहले से एसआईटी एग्जिस्ट करती है, आप कहते हो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो तो जांच चलेगी। बात कर रहे हैं जैसे एक परसेप्शन होता है, एक टेरर तिवारी जी, मिश्रा जी और अली अनवर साहब, आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतनी बड़ी विक्ट्री मिली है, और उसके बाद आप ये कहें कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जा रही। तिवारी जी, इससे काम नहीं चलेगा। अब ये जनता जो है ना, ये जवाबदेही चाहती है, की गई है। अब जनता आपसे सवाल पूछेगी। सुमित जी, कार्रवाई की गई है, बेलगाम नहीं हो सकती सरकार। कार्रवाई की गई है और कार्रवाई का परिणाम आ रहा है सामने, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम इन चैनलों में नहीं बोल सकते बैठ करके। चलिए ठीक है, मिश्रा जी के पास गृह विभाग है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। तिवारी जी, एक मिनट। मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने गलती कर दी, इस गठबंधन में शरीक हो गए सरकार में शामिल होकर? नहीं, कोई अफसोस नहीं है? ये स्थिति ऐसी नहीं है जिस पर आप इस तरह का नहीं, अफसोस क्यों होगा? हम जिम्मेदारी के साथ इस सरकार में हैं, हमारी अपनी भूमिका है, और हम जिस नेतृत्व के अंदर इस सरकार में आए हैं, उस नेतृत्व पर राज्य की जनता ने भी भरोसा किया है। और जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, ये लोगों को पता है, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, और उनकी जो छवि है, ये कैसा गुड गवर्नेंस? ये आपराधिक घटनाएं, सुमित जी,
सुमित जी, ये जुमले चुनाव के पहले let me ठीक लग रहे सुमित जी, मुझे बोलने थे, दीजिए। इन घटनाओं के बाद चुप नहीं रहे हैं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए ना। बोलिए बोलिए आप, सुमित बोलिए जी, बोलिए। सुमित जी, इस तरह की घटनाओं पर विपक्ष के द्वारा जो आक्षेप आ रहा है वो स्वाभाविक है। वो हताश में बैठे थे, उन्हें एक मौका मिल गया आलोचना करने की। लेकिन जो सरकार, बिहार की जो परिस्थितियों को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि चुनाव के 1-1.5-2 महीने तक आपसी रंजिश के भी परिणाम में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही आफ्टर इलेक्शन। किसी और राज्य में नहीं होती, आप ही लोग करा रहे हैं और ऐसे इसके क्या? साथ अगर जो आपराधिक अरे सुनिए भाई, ये विद्वान आदमी मुस्कुरा रहे बैठ के और भाषण दे रहे हैं यहाँ। अरे लोगों ने आपको परास्त किया है, सुन लीजिए बातों को। नीतीश कुमार कभी भी इन अपराधियों के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर किसी से भी समझौता नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का भरोसा उनके ऊपर। नहीं, नीतीश कुमार ने कितने विधायकों पे कार्रवाई की? 6 से अधिक, आधा दर्जन से अधिक विधायकों पे सीडी आ चुकी है। अरे सुनिए, नहीं प्रेम जी सुनिए, आधे दर्जन से ज्यादा विधायक पुलिस वालों को धमकाते हुए सीडी आई है। कितने विधायकों पे कार्रवाई की नीतीश कुमार ने? आप एक ऐसे लॉयर हैं। अरे सुनिए, बीजेपी क्या व्यापम में, अब जवाब मैंने तो सवाल उठाया था, 48 लोगों की हत्या मध्य प्रदेश में हो गई, आपने किसको पकड़ा, आपने किसको सजा दी? हरियाणा में क्या हुआ? आपके खट्टर के आप हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं? हरियाणा की बात करेंगे, आज पटना की बात के लिए की है, बिहार की बात के लिए बैठे हैं। आप गलत तर्क मत कीजिए, कुतर्क मत कीजिए। जंगल राज अगर इस तरह की घटनाएं जंगल राज कहती है तो वो जंगल राज हरियाणा में है, ये जंगल राज आपके मध्य प्रदेश में है, ये जंगल राज आपके झारखंड में है। बिहार को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो बिहार में घटनाएं हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं प्रेम जी। आप प्रेमचंद मिश्रा जी, मध्य प्रदेश की आप जिक्र कर रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, व्यापम का। व्यापम के मुख्य आरोपी के तौर पर उस वक्त के शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी को बाकायदा जेल हुई। नहीं सुमित जी, ऐसा मैं तो एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं कि किन वो बेल पे बाहर आए, बाहर भी आ गए, कोर्ट ने जमानत दी है, जमानत पे आए, छूट, वो निष्पक्ष निष्कलंक नहीं हो गए। सुनिए मैंने कहा 48 हत्या इंक्लूडिंग पत्रकारों की हत्या हुई है। बिल्कुल हुई है, वो भी जंगल राज हुआ ना। आज कहीं की नहीं, तो कहिए ना उसको जंगल राज, किसने मना किया? आप बीजेपी पर हमला करिए, कहिए उसको जंगल राज। मैं तो आज बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक भी कार्रवाई पुलिस अधिकारी पर नहीं हुई। आप तीनों पार्टी के लोग साथ यहाँ बैठे हुए हैं, एक आदमी भरोसा नहीं दिला पा रहा है बिहार की। 24 घंटा में, एक मिनट, 24 घंटा में हम पुलिस पर कार्रवाई करें या अपराधियों पर कार्रवाई करें, पर यह तय कर लीजिए। हमने अपराधियों को पकड़ा है, एक बार में काम हो सकता जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? एक बार में काम हो सकता है? हमने किया, उसके बाद हम जिम्मेदारी भी तय करेंगे। नीतीश कुमार के कार्यशैली पर भरोसा रखिए, जल्दी ही आपको रिजल्ट सामने आएगा और वो कनेक्शन भी खुलकर सामने आएगा कि कौन लोग हैं सुमित जी, पूछिए तो सही, कितने विधायकों पे कार्रवाई की है? बिहार में जो राजनीतिक नीतीश कुमार ने कितने विधायकों पे कार्रवाई की है नहीं करने पे? ये आपके बगल में बैठ के स्टूडियो में मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं कि लोगों की हत्या हो रही है। अरे बिहार में अगर हत्या हुई है तो चेहरे पर मुस्कुराहट मत लाइए वाजपेयी जी। अरे मिश्रा जी मुस्कुराहट की बात न करिए, आप अपनी जवाबदेही दीजिए। आप सरकार में हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से क्राइम नहीं रुक जाएगा, जनता सब देख रही है। जिस परिवार में ये घटना होती है उस परिवार के सदस्यों से पूछिए कि क्या उनके साथ हो रहा है। मुस्कुरा रहे हैं कि बात कर रहे हैं आप। मिश्रा जी, आप सरकार में हैं, सरकार का हिस्सा है, जनता आपसे सवाल पूछेगी। खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कार्रवाई कर रहे हैं। नीतीश बाबू पे विश्वास रखिए, जनता सड़कों पे निकल के आएगी, आप ये ध्यान रख लीजिए। मुस्कुराते रहिए, आप स्टूडियो में बैठ के मुस्कुराइए। नहीं, स्टूडियो में बैठ के मुस्कुराने का सवाल नहीं है, सवाल आपको जवाब देना है। क्या बात कर रहे हैं? हमको जवाब नहीं देना, लगाम हमारे पास नहीं है, लगाम आपके पास है। क्लेम आप करते हैं कि सरकार काम कर रही है। पिछले 50 दिन में 147 सीनियर क्राइम। मैं बता देता हूँ कुछ जवाब दीजिए ना, क्या मिश्रा जी 1 मिनट, वाजपेयी जी, मिश्रा जी 1 मिनट, मैं कुछ आंकड़े बता देता हूँ जो शायद आप लोगों को चुभे भी और आप लोग परेशान भी हो। प्रेमचंद मिश्रा जी, अली अनवर साहब, मृत्युंजय तिवारी, बिहार के कुल चुने हुए विधायकों की बात कर रहा हूं मैं। अब जो लोग विधायक जाके विधानसभा में बैठ चुके हैं, जेडीयू के अगर 71 विधायक हैं तो 37 पर आपराधिक मामले हैं। 37 पर, 71 में से 37, लगभग 50% का आंकड़ा ही है। वहीं आरजेडी के 80 में से 49 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आंकड़ा आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ऐसे बिहार में जहां पर चुने हुए विधायक जो हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हो, प्रेमचंद मिश्रा जी, उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बारे में बता दीजिए ना। हो जाता है बीजेपी के कितने विधायक? बीजेपी के विधायक बचे ही कितने? राज्य से क्या बताऊं उनके बारे में? गया, वो बीजेपी का अध्यक्ष हो गया।
जी अली अनवर साहब, अली अनवर साहब, बीजेपी के जो तड़ीपार किया गया अपने राज्य में, कितने विधायकों पर? जो जिला बदर हुआ वो अध्यक्ष हो जाता है पार्टी का, तो अब क्या कहिएगा, ये सब है। लेकिन समझ लीजिए कि तो ये तो लालू यादव जी भी हैं, बकसने वाले लालू नहीं यादव हैं। जी तो सजा और याफ्ता हैं। आप उनके साथ 12 सहयोगी घंटा हैं, में नीतीश कुमार झप्पियां 12 पाते हैं उनके घंटा में साथ मिलकर सरकार बनाते हैं अली अनवर साहब। ये तो सच्चाई है, हम सबके सामने वो तस्वीरें। डबल स्टैंडर्ड नहीं न होगा। मध्य प्रदेश के बारे में अलग स्टैंडर्ड, गुजरात के बारे में अलग स्टैंडर्ड, दिल्ली के बारे में, हरियाणा के बारे में अलग स्टैंडर्ड, और बिहार को तो एक सुनियोजित साजिश रही है बदनाम करने की। घटनाएं और जगह भी होती हैं, दुखद है, और मुस्तैदी से कार्रवाई हो रही है। पताल में भी होगा। अनिल बलूनी जवाब दीजिए इस बात का, जिस नेता कि बीजेपी जिस नेता का हमने तो अपने मामलों में आंखें बंद कर लेती है। कहाँ बोल रहे हैं अनिल बलूनी साहब, जवाब दीजिए। पार्टी के नेता अभियुक्त है उसमें, अब उनको भी पकड़ा जाएगा, सामने लाया जाएगा। आपको जनता को जवाब दीजिएगा। अनिल बलूनी जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, ऐसा है, आज एक एनआईटी का स्टूडेंट है शाहिद, एनआईटी का स्टूडेंट है शाहिद पटना में, उसका अपहरण हुआ, 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। आज पटना के श्याम कृष्णपुरम नगर से 3 साल के ऋषिकेश की अपहरण हुआ है, उससे फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती फिर से उद्योग बनता जा रहा है। अरे आप अली अनवर जी, आप तो बड़े सभ्य नेता ऐसी बात कर रहे हैं। आप देखिए बिहार, वहां नाइट शो में लोग जाना बंद कर दिए बिहार के अंदर। इस तरह की हालत आपने कर दी है। आप लोगों ने बिहार की हालत ऐसी कर दी है, इतना लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लोग हथियार लेके चलना शुरू हो गए। संगठित गिरोह जिन लोगों ने हथियार लेके चलना बंद कर दिया था, वो फिर से हथियार लेके चलने लगे। लोग पकड़े जाएंगे, और सबसे ज्यादा लोगों की अपेक्षा पूरी करनी पड़ेगी अब आपको अली चलिए साहब। चलिए, शुक्रिया अली अनवर साहब, अनिल बलूनी, वाजपेयी जी, मिश्रा जी, मृत्युंजय तिवारी, शुक्रिया। सवालों में सुशासन जरूर आया है, और ये बात बार बार कही जा रही है कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हुई है। बीजेपी एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रही है लालू नीतीश की इस जोड़ी पर। यही हमारा आज का सवाल भी था कि बिहार में जंगल राज की वापसी के बीजेपी के आरोपों से क्या आप सहमत हैं? 94% लोग हां में जवाब देते हैं, 6% नहीं में। इन्हें IBN 7 का बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि जंगल राज की वापसी का आरोप सही है। ट्विटर पर भी यही सवाल पूछा गया, और ट्विटर के जो नतीजे आपके सामने हैं, 80% लोगों ने हां कहा, 20% ने ना कहा। यानी बीजेपी जो जंगल राज रिटर्न्स की बात कह रही है, आरोप लगा रही है, वो कहीं ना कहीं IBN 7 का बहुत बड़ा दर्शक वर्ग उससे सहमत दिखाई देता है। वक्त हो चला ब्रेक का, ब्रेक के उस पार डिबेट नंबर 2, और डिबेट नंबर 2 में आज बात होगी जम्मू कश्मीर के झंडे के विवाद में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। इस ब्रेक के बाद